ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि सोमावती अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, सोमावती अमावस्या की पूजन विधि क्या है एवं सबसे महत्वपूर्ण इसकी कथा क्या है। आइए जानें। जिस माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है उसे सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस बार यह सावन मास में पड़ रहा है। इस दिन स्नान, ध्यान, पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नदियों में स्नान करके पूजन करने से इसका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन पितृ का तर्पण भी करते हैं, यानी पितृ पूजन भी करते हैं। सावन में पड़ने से इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या एवं सोमवार दोनों ही दिन बाबा भोले की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही 3 शुभ योगों के निर्माण से ये सोमावती अमावस्या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन पूजा करती हैं। इस दिन पूजन करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। लेकिन यह पूजा आपको मन से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आइए जानें सोमावती अमावस्या की तिथि एवं शुभ मुहूर्त कब है। सावन माह की सोमावती अमावस्या 17 जुलाई को है। इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है। यह 2023 की दूसरी अमावस्या यानी सोमावती अमावस्या है। सोमावती अमावस्या की तिथि की शुरुआत 16 जुलाई रात 10:08 से हो रहा है और सावन अमावस्या तिथि समाप्त 18 जुलाई प्रातः 12:01 पे समाप्त हो रहा है। आइए जानें सोमावती अमावस्या की पूजन विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष के नीचे, यदि संभव हो और यदि आप नहीं जा पा रहे हैं या घर के बगल में पीपल का वृक्ष नहीं है तो घर में करना चाहिए। उसे तुलसी जी के पेड़ के सामने ये पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी को सामने रखकर एक चौकी पर गणेश जी का निर्माण करें। गणेश जी को सुपारी से बनाएं, उनके चारों ओर कलावा लपेटें, फिर उनको पान के पत्ते पर आसन दें। फिर अंबिका यानी माँ गौरी का निर्माण करें। माँ गौरी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त गाय का गोबर होता है। यदि आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप हल्दी से माँ गौरी को बना सकते हैं, उनको भी पान पर स्थान दें। उसके बाद एक तरफ सोना को बनाएं, एक तरफ धोबी को, क्योंकि इस पूजन में सोना धोबिन का भी पूजन किया जाता है। उसके उपरांत गणेश जी को, माँ गौरी को स्नान कराएं, सोना धोबिन को स्नान कराएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं, पान, लौंग, इलायची चढ़ाएं। उसके उपरांत अक्षत चढ़ाएं, फिर द्रव्य चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं, कहानी कहें और 108 बार परिक्रमा करने के लिए आप 108 फल ले सकते हैं। मूंगफली, मखाना, किसी भी तरह का सामान लेकर के आप 108 बार गिन लें। उसे एक अनाज रख लें, एक हाथ में आप एक फल और थोड़ा सा अनाज लेकर एक बार घूमें और उसको एक अलग पात्र में रख दें। इस तरह से 108 बार घूमें, उसको अलग पात्र में रख दें। वो पात्र का जो आपने लेकर घूम रहे हैं उसको ब्राह्मण को मंदिर में दान कर दें। उसके उपरांत अगर आपने 108 बार घूम लिया है तो उसके उपरांत आप क्षमा प्रार्थना मांगें, जो भी त्रुटि हो उसकी क्षमा प्रार्थना मांगें। माँ को सिंदूर अर्पण करें और सोना धोबिन को पहले ही सिंदूर अर्पण करके उस सिंदूर को अपने सिंहोरा में डालें, अपने मांग में सजाएं और माँ सोना धोबिन
सोना धोबिन और माँ अम्बे सबसे प्रार्थना करें अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्रदान करें। इस तरह करने के उपरांत आरती करें और एक श्रृंगार का सामान आपको पहले ही सोना धोबिन और गौरी माँ को चढ़ाना है और एक श्रृंगार का सामान लेकर के और सिंदूर लेकर के पीला दान करना है। अगर संभव ना हो तो आप केवल बिंदी और सिंदूर भी रख सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आपकी यह पूजा संपन्न हुई। पूजा करने के उपरांत जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा मांगने के बाद आप आसन में थोड़ा सा जल गिराएं, उसको अपने आँखों पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हुई। आइए जानें सोमावती अमावस्या का क्या महत्व है। सोमावती अमावस्या का पूजन करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। उनके जीवन में वैधव्य योग कभी नहीं आता है। इस दिन नदियों में स्नान करने, पूजा पाठ ध्यान करने से, पितृ का तर्पण करने से पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इस दिन सावन में का महीना बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय है। अतः उनका पूजन अर्चन व्रत करने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करके ही पूजा करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में सोमावती अमावस्या को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उसमें से एक कहानी महत्वपूर्ण है। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार में एक कन्या थी जो बहुत ही प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया। कई वर मिले परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बनी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। कन्या के सेवा भाव देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा न होने की बात कही। इसका उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नाम की धोबिन का परिवार है। कन्या यदि उनकी सेवा करके उससे उनका सुहाग मांग ले तो उसका विवाह संभव है, क्योंकि कन्या के जीवन में वैधव्य योग है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबी की सेवा करने का मन ही मन प्रण किया। उसने अगले दिन कन्या रोज सुबह धोबिन के घर जाकर सारा काम करके आती थी। एक दिन धोबिन ने बहू से कहा कि तू कितनी अच्छी है कि घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने कहा कि वह तो सोती ही रहती है और वह काम नहीं करती है। इस पर दोनों हैरान हुई। कौन सारा काम करके जाता है। अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसने देखा एक कन्या आती है और उनके घर का सारा काम करती है। तो धोबिन ने उसे रोककर इसका कारण पूछा तो कन्या सोना धोबिन के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर अपना दुख सुनाया। धोबिन उसकी बात सुनकर अपना सुहाग देने को तैयार हो गई। अगले दिन सोमावती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बगैर व्रत करके कन्या के घर गई और अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की ओर नजर पड़ते हुए सोना को याद आया कि आज तो सोमावती अमावस्या है। उसने वहीं पर पूजा अर्चना करके 108 बार पीपल की परिक्रमा किया और घर लौटी तो देखा उसका पति जीवित हो गया। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। ऐसा मान्यता है सोमावती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने और फेरे लेने से
पति की उम्र लंबी होती है। स्त्री अखंड सौभाग्यवती होते मोक्ष को प्राप्त करती है।